एंगल मिला के कितना आता है, उसमें से ये अकेला कितना हो गया रे, बचा कितना फिर 90, मतलब ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए 90। तो अगर ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए तो दोनों की वैल्यू जाहिर सी बात है 90 से तो कम ही रहेगी। जैसे ये 68 तो कितना रहेगा 30, ये 45 तो कितना रहेगा 45, ये 50 तो कितना रहेगा 40, दोनों 90 से कम रहेगा। 90 से कम वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते बताओ, एक्यूट एंगल। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी के दो एंगल कैसे रहेंगे, एक्यूट। कैसे रहेंगे, इन दोनों में से किसी एक को मैं थीटा बोल देता हूँ। जो दो एक्यूट एंगल है उसमें से किसी एक को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, थीटा। तो लेट्स से ये एंगल का नाम है थीटा। तो अब मुझे इस थीटा के लिए ये 6 रेशो निकालना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 रेशो मुझे किसके लिए निकालना है बताओ, ये थीटा के लिए। समझ रहा? अच्छा, रेशो का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया ना, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। कोई तो भी नंबर किसी न किसी दूसरे नंबर से क्या करेगा, डिवाइड। तो ये 6 के 6 कौन है बेटा, रेशियो है। तो इसमें कुछ ना कुछ दो चीज रहेगी जो एक दूसरे से क्या कर रही होगी, डिवाइड कर रही होगी। तो बस आपको वो याद रखना है किसको किससे डिवाइड करना। ट्राइंगल में कितनी साइड है इधर, 3। तो वो साइड जो 90 के सामने होती है, वो साइड जो 90 के सामने होती है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनियस। ये 90 है, ठीक है, 90 के सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। वो फिक्स है। तो सबसे पहले ट्राइंगल में यही देखने का कि हाइपोटेनियस किधर है। ये हाइपोटेनियस है। अब और कितनी साइड बची, 2। अब इन दो में से कोई तो भी एक साइड रहेगी जो थीटा के सामने रहेगी, और कोई तो भी एक साइड रहेगी जो थीटा के बाजू में रहेगी। ये वाली साइड को देख, कहां पर है, थीटा के सामने, और ये वाली साइड को देख, थीटा के बाजू में। तो जो साइड थीटा के सामने होती है, थीटा के सामने होती है, उसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अपोजिट साइड। और जो साइड थीटा के बाजू में होती है उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। तो एक ट्रायंगल में टोटल 3 साइड मैंने लोकेट कर ली। कौन कौन सी 3 साइड, हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, और हाँ सॉरी, ये 3 साइड हमने लोकेट कर ली। अब अपने को 6 रेशियो निकालना। अच्छा, रेशियो कैसे निकालते, कोई भी दो चीज को डिवाइड करके। तो इन 6 के 6 रेशियो में ना, इन 3 में से कोई भी दो साइड को खाली डिवाइड करना है, खत्म। पहला रेशियो कौन सा बेटा, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा के अपोजिट वाली साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला होता है बोलो, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द फॉर्मूला, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट की साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है बताओ, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब मैं ये साइड के वैल्यू को, अपोजिट साइड की वैल्यू को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो जो नंबर आएगा उसको क्या बोलेंगे, साइन थीटा। एडजेसेंट साइड की वैल्यू को हाइपोटेन्यूज की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा। और जब अपोजिट को एडजेसेंट से डिवाइड कर देते तो टैन थीटा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अपोजिट बाय एडजेसेंट। ये सबसे 3 बेसिक रेशियो है। कौन सी 3, साइन कॉस टैन, ये सबसे 3 बेसिक है। अपोजिट बाय हाइपोटेनियस साइन, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस कॉस, अपोजिट बाय एडजेसेंट टैन। आप याद करो, आपको 9th में सिर्फ ये 3 थे, 9th के अंदर ये 3 नहीं थे। 9th में आपको सिर्फ ये 3 रहे होंगे, साइन कॉस टैन। ये 3 10वीं में है। सर क्यों ये 3 को बाद में क्यों पढ़ा गया, क्योंकि ये बाकी के 3 इन तीनों से आते हैं। मतलब आप साइन थीटा को उल्टा कर दोगे ना बेटा, आपको कोसेक थीटा मिलेगा। साइन थीटा को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा था, कोसेक थीटा। इसको उल्टा कर, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, ये फॉर्मूला है कोसेक। सिमिलरली अगर आप कॉस थीटा को उल्टा कर दोगे तो आपको सेक मिल जाएगा। कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, उसको उल्टा कर दे क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर आप टेन थीटा को उल्टा कर दोगे तो आपको कॉट थीटा मिलेगा। इसको उल्टा कर दे, एडजेसेंट बाय अपोजिट। यानी अगर आपको ये 3 साइड आती है तो बाकी का 3 इजी। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, साइन किसका उल्टा है, कोसेक का। साइन का उल्टा कौन है, कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक रहेगा और कोसेक का उल्टा साइन रहेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता ना, साइन विल बी कोसेक का उल्टा। कोसेक का उल्टा मतलब 1 बाय कोसेक। तो कोसेक का उल्टा कौन हो गया, साइन। और कैसे लिख सकते हैं इसको, कोसेक विल बी साइन का उल्टा। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे। साइन थीटा होता है 1 बाय कोसेक और कोसेक थीटा होता है
1/sin। कहां से आते हैं समझा? ठीक है। दूसरा देखो, कॉस का उल्टा कौन है बेटा? सेक। तो बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा, बोलो। कॉस थीटा विल बी, बोलो 1/sec, या फिर सेक थीटा विल बी 1/cos। सही। तो सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट, tan का उल्टा कौन है? cot। तो बोलो क्या आएगा फॉर्मूला? tan थीटा विल बी 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा विल बी 1/tan थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले कहां से आते हैं समझा? एकदम बेसिक, याद रखेंगे। एक चीज और डिवाइड, अगर आप लोग नोटिस करो तो, एक चीज अगर आप और नोटिस करो, अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं, साइन थीटा को क्या कर दूं? कॉस थीटा से डिवाइड। ये साइन है, ये कॉस है। साइन थीटा की जगह उसका फॉर्मूला रख, क्या है साइन थीटा का फॉर्मूला? अपोजिट बाय हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की जगह पर उसका फॉर्मूला रख, क्या है बताओ? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। क्या दिख रहा है इधर पे बताओ? अपॉन हाइपोटेनियस कैंसिल, क्या बचा बेटा? अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब देख रहा, अपोजिट बाय एडजेसेंट किसका फॉर्मूला है? tan। यानी अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ये नेक्स्ट फॉर्मूला, ये tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अच्छा, इसको उल्टा किए तो ये भी उल्टा हो गया ना। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को उल्टा कर दे तो क्या बनेगा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। उल्टा करें ना इसको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को उल्टा किया तो क्या बना? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और tan का उल्टा कौन होता है? tan का उल्टा कौन होता है? कॉट। करेक्ट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये 6 फॉर्मूले समझे सबको? तो ये 6 और वो 2 आठों फॉर्मूले समझे कहां से आते हैं? एकदम बेस लेवल के फॉर्मूले, इसमें कुछ भी एडवांस नहीं, इन द बेसिक फॉर्मूला। सब में अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये 6 फॉर्मूला आना चाहिए कि 6 रेशियो निकालते आना चाहिए। साइन कैसे निकालते, कॉस कैसे निकालते, tan कैसे निकालते, कॉट कैसे निकालते। उसके बाद आपको ये आना चाहिए और वो आना चाहिए। एकदम अच्छे से समझा? अब सर हम लोगों को जो वैल्यू पढ़ाई जाती है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, सर ये सब वैल्यू कहां से निकाली गई, कैसे पता चला? ट्राइंगल की मदद से। कहां से निकाला गया बोलो? ट्राइंगल की मदद से। तो अब मैं आपको वो वैल्यू निकालना सिखा दूं, ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 वही है, देखो। अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे, पेज नंबर 21 आगे, पेज नंबर 21, उसमें देखो जो पहली एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन ही क्या है? फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालनी, कितने सारे एंगल की निकालनी है, देख। 0 30 45 60 150 180 210 300 330 -30 -45 -60 -90 -120 -225 -240 -270 -315, इतने सारे एंगल का आपको वैल्यू निकालना है। टेबल में तो आप 5 का ही निकालते हो, 0 30 45 60 और 90, वो भी निकालते नहीं हो, याद करते हो। इधर आपको इन सब का वैल्यू निकाल के बताना है कि ये सब निकाला कैसे। सर कैसे निकालते? एकदम सिंपल तरीका इसको निकालने का। बस ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए आपको कुछ चीजें आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? इधर देखो, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए, आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा 30 60 90 का ट्राइंगल, याद है? 30 60 90 का ट्राइंगल। एक ट्राइंगल और था 45 45 90। क्या फॉर्मूला था उसमें, याद करो अगर आपको याद है तो। 30 60 90 का ट्राइंगल जब आप बनाओगे तो इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90, और एक एंगल होता है 60 डिग्री का, और एक एंगल होता है 30 डिग्री का। एक 60 का एंगल होता है और एक 30 का एंगल होता है, करेक्ट है। समझो हाइपोटेन्यूज है ये, ठीक है। तो वो साइड जो 30 के अपोजिट होती है, अब साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, वो साइड जो 30 डिग्री के सामने होती है, कौन है 30 डिग्री के सामने? देख, ये वाली साइड ना, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। याद है क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो ये वाली साइड जो कि 30 के सामने है, इसका फॉर्मूला रहता है 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस की आधी होती है। और वो साइड जो 60 के अपोजिट होती है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। क्या होती है बेटा बोलो? √3/2 इंटू हाइपोटेनिस। तो जो साइड 60 के अपोजिट में, 60 के अपोजिट सामने यहां पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? √3/2 इंटू हाइपोटेनिस। याद है?
ये दोनों फॉर्मूला आपने लोअर क्लास में पढ़ा, साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 60। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बेटा? 45, 45, 90। 45, 45, 90 की खास बात क्या होती है बताओ? इसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। बाकी के दो एंगल, मेरे को एक बात बता, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इन दोनों के सामने की साइड भी क्या रहेगी? सेम। ये देख 45 के सामने ये वाली साइड है, 45 के सामने ये वाली साइड, ये दोनों साइड भी एक दूसरे को क्या रहेगी? इक्वल। और ये क्या बेटा? ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। क्या बेटा? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। वो साइड जो 45 डिग्री के अपोजिट होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। होता है बताओ? 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। ये तीन फॉर्मूले कुछ नए हैं क्या? ये आपने 8 9 में पढ़ा है। 30, 60, 90 ट्रायंगल, 45, 45, 90 ट्रायंगल। 30 के सामने की साइड 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, 60 के सामने की साइड √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, 45 के सामने की साइड 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। तो पहली बात तो आपको ये आना चाहिए, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना चाहते हो तो पहली बात तो आपको ये आना चाहिए। और ये रिवीजन है, ये कुछ नया नहीं है, हम लोग बस रिवाइज किए। दूसरी बात और क्या आना चाहिए आपको? देखो ये कुछ नया बताने जा रहा हूं मैं, ध्यान से। जब भी आपको किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो आप हमेशा स्टार्ट करोगे एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से। किससे स्टार्ट करोगे? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। सर किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल? एकदम सिंपल है, बोर्ड पर देख। ये समझ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। आपको क्या करना है? एक ऐसा सर्कल बनाना है, एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 1 यूनिट हो और सेंटर हो ओरिजिन पे। सेंटर कहां पे होना चाहिए? ओरिजिन की जरा इसमें बता, ये है ना ओरिजिन। यहां से एक सर्कल बनाओ, रेडियस कितना होना चाहिए? 1। सर मैं आपको बनाने का नहीं, अंदाजे से बनाओ, बस उसमें लिख दो रेडियस कितना रहेगा? 1। तो यहां से मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल की खास बात क्या है? इसका रेडियस कितना है? 1। रेडियस कितना है? 1। ठीक है। अब समझो इसमें मैंने थीटा एंगल लिया। कितना एंगल लिया? थीटा। तो देखिए यहां पे कहीं ऐसा मैंने थीटा एंगल लिया तो ये आया, ये थीटा एंगल। तो नोटिस करो थीटा एंगल पे जो लाइन बनी है उसने सर्कल को कहीं ना कहीं कट किया है। कहां पे कट किया? देख इधर पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं मैं। कैसे निकालेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर फेंको नीचे, तो ये जो है ये रहेगा एक्स, है ना, और ये जो है ये क्या रहेगा बेटा? वाई। ऐसे निकालते हैं ना एक्स और वाई। यहाँ पे समझ 4 है, 4 1 2 3 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 4। और यहाँ पे समझ 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना रहेगा? 6। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बोल? एक्स वाई। अच्छा इस करने में ये जो आपने किया एक्स वाई निकाला, ऐसे करने में एक चीज हुई, ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है? ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। ये एक्स है और ये क्या बेटा? वाई। और ये कितना है? थीटा। इसका हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा? हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा? किधर हाइपोटेन्यूज? ये 90 है, उसके अपोजिट ये है ना हाइपोटेन्यूज। कितना रहेगा ये? वेरी गुड। कितना रहेगा? 1। अरे नालायक लोग, एड़े लोग, गधे लोग और गड्डी लोग, मैंने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की खास बात क्या बताया था? इसका रेडियस कितना होता है? इधर हाइपोटेन्यूज कौन है? रेडियस है ना। सेंटर से लेके एंड तक की लाइन को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो इसकी आर की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। समझ में आ रहा अच्छे से? ये बात याद रखना। रेडियस कितना रहेगा बेटा? इधर पे 1 रहेगा। हमने आपको बोला है जो छोटू सा ट्रायंगल इधर बना है इसमें साइन थीटा लगाओ, कॉस थीटा लगाओ और टैन थीटा लगाओ। चलो लगाओ फटाफट। साइन थीटा का मामला क्या होता है बोल? साइन थीटा का मामला क्या होता है? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा के अपोजिट में कौन है? वाई। और हाइपोटेन्यूज कौन है? आर। वाई बाय आर। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? वाई बाय आर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा? थीटा के एडजेसेंट में कौन है? एक्स। हाइपोटेन्यूज आर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स बाय। सही है। टैन थीटा क्या रहेगा? अपोजिट बाय एडजेसेंट, वाई बाय एक्स। और ये तीन आ गए तो बाकी के तीन अपने आप आएंगे। कैसे बताओ? देखो सब लोग, कॉट थीटा क्या होता है बेटा? टैन का उल्टा ना, वाई बाय एक्स को उल्टा कर एक्स बाय वाई। सेक थीटा क्या होता है बेटा? कॉस का उल्टा आर बाय एक्स।
और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा, r बाय वाई। ये 6 फॉर्मूला यूज करेंगे हम। पहले ऐसा सर्कल बनाएंगे और फिर ये 6 फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सर इससे वैल्यू कैसे मिलेगी, अभी जब 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा ना तुमको खुद समझेगा वैल्यू कैसे मिलेगी। समझ में आ रहा अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, 2 से 4 क्वेश्चन आप करोगे आपको खुद समझेगा कि वैल्यू कैसे आने वाली है। इज इट वेरी मच क्लियर। क्या क्या पता होना चाहिए आपको, एक तो ये मालूम होना चाहिए और एक ये आप कोई भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रहा अच्छे से, इतना लिखो फिर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं।